Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. कि फॉरेक्स मार्केट एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज करना। फॉरेक्स का मतलब ही होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये जो फॉरेक्स फुल फॉर्म है, फॉरेक्स का मतलब ही होता है एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में हम ट्रेड करते हैं। बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, जो 24 घंटा खुला रहता है। जैसे इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन, बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन वर्सेस यूएसडी, क्रिप्टो में भी ये आ गया, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, उसके बाद ईयूआर यूएसडी, एक्सएयू यूएसडी, ये गोल्ड हुआ, ठीक है, एक्सएजी यूएसडी, ये सिल्वर है, ठीक है। तीसरा हुआ यूएस ऑयल, ठीक है, ये क्रूड ऑयल हुआ, ठीक है। इन सब जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं जिसपे हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, और ये थोड़ा इजी इसलिए है कि यह मार्केट हमेशा खुला रहता है, बहुत बड़ा मार्केट है। यह मार्केट है, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, यह मार्केट है 2400 ट्रिलियन डॉलर का, 2400 ट्रिलियन यूएसडी का, और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है 3.7 ट्रिलियन डॉलर का। हमारे इंडिया का जो मार्केट है, हमारा इंडिया में जितने लोगों के पास, हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारे पास पैसे हैं, उससे यह बाजार 800 गुना बड़ा है, 800 टाइम बड़ा। तो सोचिए आप, एक चीज है कि जो लोग देवघर में कोई आते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, कोई कोलकाता में कर रहा है, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सेम वैसा ही समझिए इस चीज को, ठीक है। अब दूसरा मार्केट है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट क्या है? यह डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना और भी बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड है, वो सब कंपनी में ट्रेड करना। जैसे डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, ये बीटीसी यूएसडी, अभी ठीक है, हाँ, इथेरियम ईटीएच यूएसडी, सोलोना एसओएल यूएसडी, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, करते हैं। तो इसलिए क्या है, यह मार्केट भी 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। अब किसी भी टाइम, कभी भी, कोई भी समय में, कभी यह मार्केट बंद नहीं रहता। क्रिप्टो मार्केट कभी भी खुला रहता है, कभी भी ये कर सकते हैं। अब यह है कि क्रिप्टो फॉरेक्स क्यों, ठीक है, रीजन बता देते हैं कि जिस तरह से आने वाले समय में हम लोग क्रिप्टो का ग्रोथ देखें, अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी लोगों का जरूरत बनते चला जा रहा है, ठीक है। क्रिप्टो जरूरत इसलिए बन रहा है कि आज हमें एक देश के पैसे को दूसरे देश में जब हम जाते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में हम जब ट्रेवल करते हैं, तो हमको करेंसी को एक्सचेंज करने में दिक्कत होती है, लोगों को बताना पड़ता है। टैक्स के सिस्टम में हम आ जाते हैं, टैक्सेशन में। तो क्या होता है कि इन सब दिक्कत के कारण, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण क्रिप्टो करेंसी जब आया, सतासी नाकामोटो, जिसने सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बनाया था, उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है, सतासी नाकामोटो का, ठीक है। तो वह व्यक्ति जिसने बिटकॉइन को बनाया, ठीक है, और वह बोला कि आपका पैसा, आपका कमाई सिर्फ आपका है, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। वह पैसे को आप विद इन अ मिली सेकेंड आप दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं, और विद इन मिली सेकेंड आप कहीं से भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। न तो कोई उस पैसे को देख सकता है आपके अलावा, न कोई उसको ट्रेस कर सकता है। बिटकॉइन का एक कहानी है, जब बना था ना, तो जिसके जो बिटकॉइन बनाया था, उसको पिज्जा खाने का मन हुआ, तो वह एक पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दे दिया था। एक पिज्जा के लिए सिर्फ 10। उस समय बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं था जब वो लिस्टेड हुई थी कंपनी।
तो दे दिया। आज वो उस व्यक्ति के पास क्या पैसा होगा, समझिए। आज बिटकॉइन 1 करोड़ से ऊपर है, एक बिटकॉइन का प्राइस। तो ये सब चीजें कभी कभार ही होती है, हमेशा तो नहीं। अब जब हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं, जब हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ गए, जब हम लोग रेडी हो गए कि नहीं अब हमको सीखना है, करना है, तो फिर मन में यह सवाल आता है कि क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। यह है ना कि आखिर पढ़ना तो है ठीक है, सीखना तो है ठीक है, लेकिन क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट में दो चीजें हैं जो हर एक ट्रेडर को जाननी जरूरी है। क्या है, पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जब हम कोई कैंडल चार्ट को देखते हैं, कैंडल को देखते हैं, ठीक है, कोई पैटर्न को देखते हैं, ट्रेड चार्ट जो है कोई पैटर्न बनाया, किस किस तरह का कैंडल बना रहा है, कहाँ सपोर्ट बना रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है, कहाँ हमको एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, जो इंटायर सिलेबस जो बना हुआ है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो एसएमसी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपका आईटीसी हो, ठीक है, चाहे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ये सारी चीजें जो है अब प्राइस एक्शन का सिलेबस है, एसएमसी का अलग चैप्टर सिलेबस है, बहुत सारी टॉपिक्स है, आईटीसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे तरह के हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, एक लंबा चौड़ा 3 महीना 4 महीना का जो सिलेबस है, वह टेक्निकल एनालिसिस में आता है, जहां हम लोग देख करके, पढ़ करके इसके चार्ट को समझ सकते हैं। तो उसके अंदर, क्योंकि प्राइस जो है, एक स्टॉक किसी भी शेयर का जो प्राइस है वह उसका चार्ट ही कहता है। चार्ट का बोली अगर समझ में आ गया, चार्ट की भाषा समझ में आ जाती है, तो हम लोग प्राइस को समझ सकते हैं, सपोर्ट को समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, वेयर टू बाय, व्हेन टू बाय, वेयर टू एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट, इन सब चीजों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कहाँ हमको घुसना चाहिए, कहाँ हमको निकलना चाहिए, ठीक है, कहाँ हमको बाय करना है, कहाँ हमको सेल करना है, सेल करने किस फायदे पर निकल जाना है, कितना लॉस हम दे सकते हैं। इन सारी चीजों का स्टडी जो है हम लोग टेक्निकल में करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इकोनॉमिक न्यूज जो होता है, हमेशा हर सप्ताह कुछ न कुछ न्यूज आता है। और एक चीज है कि अमेरिका के मार्केट को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आज जो अमेरिका में घटना घटती है, नेक्स्ट अगले दिन इंडिया में सेम वही घटना, तो इंडियन मार्केट में सेम वही चीज होता है। इंडियन अमेरिका के मार्केट का डायरेक्ट असर इंडिया के मार्केट में दूसरे दिन होता है, ठीक है। वहां रेट कट, अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, पूरा असर इंडियन मार्केट में दिखा। अभी यूएस में शटडाउन लगा हुआ है, गोल्ड का दाम ऊपर भाग रहा है, इंडिया में भी गोल्ड का दाम सब कोई सुन ही रहा है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे अमेरिका में जो घटेगा, वह सेम चीज आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, कंटिन्यू जो डेटा था, नॉन फर्म पेरोल का डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था, सीपीआई का डेटा, सब डेटा कैंसिल हो जा रहा है, कर जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है। आज मार्केट के लिए अच्छा हो सकता था, आज नॉमिनेट थे हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला नोबेल प्राइज। अगर उनको मिलता तो गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही हम लोग रिट्रेस देखने के लिए मिलता मार्केट में, ठीक है। तो फंडामेंटल में हम लोग इकोनॉमिक आधार पर न्यूज, कोई भी न्यूज आता है, उस न्यूज पर कोई कंपनी का कोई न्यूज आ गया, ठीक है, किसी स्टॉक में ही ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी का न्यूज आएगा, कंपनी के वर्कर हड़ताल करने वाले हैं, पहले ही न्यूज आया, अब जान गए कि हड़ताल करने वाले, अगर हड़ताल होता है तो उसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आएंगे, कुछ नया अनाउंस करने वाले हैं, वर्कर को क्या पैसा बढ़ाने वाले हैं, कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। न्यूज पर मार्केट चलता है, ठीक है। बड़ा मूव जो है, ऐसे समझिए टेक्निकल को और फंडामेंटल को। अगर हमको यहाँ से देवघर से निकल करके कहीं दूर जाना है 100 200 300 किलोमीटर, तो हम जिस गाड़ी से जाएंगे उस गाड़ी का प्रॉपर हर एक चीज चेक करेंगे, हर एक पार्ट चेक करेंगे, गाड़ी की में हमारा एयर को देखेंगे, एसी को देखेंगे, ठीक है, हमारे गाड़ी में कोई भी सामान खराब तो नहीं है, सारी चीजों को हम लोग देख के तब हम लोग प्लानिंग करके निकलेंगे। और तो ये हो गया फंडामेंटली जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो हर टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को जब कनेक्ट करें तो हम लंबा दूर
तय कर पाएंगे। और टेक्निकल का क्या हुआ कि गए अभी आए क्लास करने के लिए, घर गए, आप बाजार से कुछ सामान लेके चलिए, छोटी दूरी के लिए गए आए, तो हम लोग टेक्निकल छोटी दूरी के लिए होता है, फंडामेंटल बड़ी दूरी के लिए होता है। और पैसा रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। हम अपने कैपिटल का कैसा रिस्क लेंगे कि हम सेफ ट्रेडिंग करेंगे। सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा, पैसा कमाइएगा, रिस्क लीजिएगा, पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग क्या है? देखिए, इन्वेस्टिंग पहले ही बता दिए, निवेश लंबी अवधि के लिए संपत्ति बनाना, कम रिस्क है उसमें, फंडामेंटल पर आधारित है, न्यूज पर आधारित है, न्यूज पर वो मार्केट इन्वेस्टिंग चलता है। ट्रेडिंग क्या है? व्यापार है। ठीक है, कम अवधि में मुनाफा कमाते हैं हम लोग, ज्यादा थोड़ा रिस्क है, लेकिन टेक्निकल को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं, तो हमको पैसा उससे बनेगा। ठीक है। अब क्या है? बाय और सेल का सही समय। बाय कब करें? जब मार्केट सपोर्ट पर हो। क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? समझिए, मार्केट हर दिन या पिछले दिन, आज का दिन का जब हम चार्ट पर जाएंगे, आज के दिन का पीडीएल और पीडीएच, समझिए, पीडीएल ये सब ट्रेडिंग की भाषा है। पीडीएल एच मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो, इसको मार्क कर लेंगे। मार्केट देखेंगे कि किस और जा रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट देखेंगे कि आज अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट ऊपर से कहीं जा करके वापस आया होगा, तो मार्केट इस रेंज में चलेगा। तो नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। मार्केट अगर इसके नीचे आता है, इस रेंज तक ट्रेड करता है, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट इस तरह से कई बार करते रहता है। तो हम लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हम लोग देखेंगे कि बाय करना है हमें सपोर्ट पर, और ट्रेंड जब बुलिश हो, ट्रेंड बुलिश, बुलिश का मतलब अब दो भाषा है स्टॉक मार्केट में, एक बुलिश और बियरिश। ठीक है, इसको समझिए। बुलिश और बियरिश क्या है? बुल मतलब क्या होता है? सांड होता है जो सर उठा के से चलता है ना, वो दौड़ते सर उठा के चलेगा। ठीक है, तो वह जो ऊपर उठ के चले वो बुलिश, बुल मार्केट। ठीक है, और एक होता है बियरिश। बियरिश मतलब भालू, भालू मुड़ी गोद के चलता है ना, तो बियरिश, इसलिए उसको बियर नाम दिया गया। मार्केट का नाम एक बुलिश और एक बियरिश दिया गया, क्योंकि बुलिश जो मुड़ी नीचे करके चलता है, बियरिश जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है। मार्केट में दो लोग हैं, एक लोग एक बाय करके मार्केट के प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, दूसरे बियरिश है जो सेलर है, जो प्राइस को नीचे धकेल के गिराना चाहते हैं। ठीक है, तो यह बियरिश क्या होता है? बियरिश मार्केट को गिराना चाहते हैं और बुलिश मार्केट को उठाना चाहते हैं। तो सेल कब करें? जब मार्केट रेजिस्टेंस पे हो तो हमें सेल करनी चाहिए, जब ट्रेंड बियरिश हो, ट्रेंड नीचे की ओर हो, तो हमें सेल करनी चाहिए। आरएसआई एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं, इसके फुल फॉर्म को। तो यह हमारा इंडिकेटर जब ओवरबॉट जोन में हो, इसमें भी दो लाइन होता है आरएसआई में, एक होता है 30, एक होता है 70। जब आरएसआई हमारा 70 के ऊपर हो तो हमें ओवरबॉट जोन में हो, उस जगह पर हमें सेल करनी चाहिए। जब आरएसआई हमारा 30 के नीचे हो तो हमारा ओवरसोल्ड जोन में है, तो हमें बाय करनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज आएगा मार्केट में बाय करनी चाहिए, नेगेटिव न्यूज आए तो मार्केट में सेल करनी चाहिए। ये थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा बेसिक आइडिया है, इसके बाद आगे हम लोग को बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। सिर्फ ये बेसिक आइडिया है कि बाय करना और सेल करना, कैसे हम बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कहाँ बाय करेंगे, कहाँ सेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है। पैसा लगाने का मत सोचिए, नहीं तो पैसा कमा नहीं पाइएगा। डेमो में प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 3 महीना तो डेमो को छोड़ना नहीं है, 3 महीना डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, 3 महीना फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद पैसा लगाइए 6 महीने के बाद। लेकिन 6 महीने तक लर्निंग में जरा सा भी कोताही नहीं बरतना है सीखने में, क्योंकि ये वह चीज है जो आपको कहीं और सब चीज से बहुत ज्यादा दे सकता है। यह वो चीज है जहां आप या तो बर्बाद हो सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे से आबाद हो सकते हैं। चीजों को समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा तो कभी बर्बाद नहीं होइएगा। नहीं समझिएगा, मन में पैसेंस नहीं रहेगा, मन विचलित होगा। इस यहाँ ट्रेडिंग करने के टाइम आपको योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा मन को स्थिर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ जो पैसा है वह डिसीजन का पैसा है। आपका डिसीजन ही पैसा आपको दिलाएगा। जहां बाय करना था वहां डिसीजन लेके बाय ही नहीं कर पाए, जहां सेल करना था वहां डिसीजन लेके हम सेल ही नहीं कर पाए, डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो पैसा क्या कमाएंगे? गलत जगह पर हमारा बाय सेल होगा, हम फंस जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो
एक बोनस टिप बिगिनर ट्रेडर के लिए लिख दिए हैं हम, बिना सीखे हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है, सीखने के बाद ही ट्रेड करना है। हमेशा स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस भी एक ये है, आपको जब बाय सेल करने के लिए आइएगा तो आपको तीन चीज दिखेगा, एक बाय, दूसरा सेल, उसके बाद दिखेगा एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है, और दूसरा है टीपी, टीपी मतलब टारगेट प्राइस, किस प्राइस तक हमें निकल जाना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेके हमें निकल जाना चाहिए। हमारा रिस्क मैनेजमेंट सीखना है कि हमारा कैपिटल का हम कितना रिस्क लें, कैसे कितना ट्रेड लें, कैसे रिस्क लें। सेटअप का इंतजार करना है, जब हम सेटअप बना लिए, जब हम सपोर्ट बना लिए, रेजिस्टेंस बना लिए, आरएसआई को देख लिए, फिबोनाची को ड्रॉ कर लिए, देख लिए कि हमारा इस प्राइस पर आएगा तो ही हमें बाय करनी है, तो हमें इंतजार करना होगा अपने सेटअप पर प्राइस के आने का। नहीं आता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। मार्केट हर दिन आपको ज्ञान देगा, जितने दिन तक आप 20 साल 25 साल 50 साल तक भी ट्रेडिंग कीजिएगा तब तक मार्केट आपको एक ज्ञान देते रहेगा, और मार्केट में टिके रहना और मार्केट की जो ज्ञान मिलेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस ज्ञान से आपको अपना समझ विकसित करना होगा, और समझ विकसित करने के बाद मार्केट में जो दोबारा ऐसा सिचुएशन आए तो वो गलती आपको दोहरानी नहीं होगी। तब धीरे धीरे करके एक दिन आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनिएगा, एक अच्छा ट्रेडर बनिएगा, फिर अपने कैपिटल से आप ट्रेड कीजिएगा, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, तो ये था जगह हमारा बेसिक क्लासेस, इसमें से और कुछ अगर जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम बताएंगे।